जो अविश्वास है ये क्या है? इट्स अ मैटर ऑफ गॉड्स क्रिटिसिज्म। ये परमेश्वर इसको क्या करता है? आलोचना करता है, इसकी प्रशंसा नहीं करता। मरकुस 16:14 पद पढ़ें। 16:14, मरकुस 16:14। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की। Later he appeared to the 11 as they sat at the table and he rebuked their unbelief. He rebuked their unbelief. उनके अविश्वास को उसने छिड़का, उल्हाना दी, क्रिटिसिज्म किया। है तुम कैसे विश्वासी हो? ऐसे बोला, तुम कैसे विश्वासी हो? बड़े विश्वासी बनते हो। अगर पास्टर बोल देता यही बात ना तो बड़े मिर्ची लग जाती सबको। पास्टर तो हम लोग को वो कर देते, डिसअपॉइंट कर देते, निराश कर देते। इतने साल से तुम विश्वासी हो, इतने साल से विश्वासी हो और तुम छोटी छोटी सी बात लेके आते हो पास्टर से समस्याओं को। तुम्हें अभी तो क्या हो जाना चाहिए था? उस्ताद हो जाना चाहिए था। नए विश्वासियों को तुम उत्साहित करने वाले होते, लेकिन आज तुम छोटी छोटी समस्या में खुद उलझे फंसे हुए हो। क्यों? इसलिए परमेश्वर भी ऐसे लोगों को क्या करता है? रिब्यूक करता है, डांटता है, झिड़कता है, उलाहना देता है, आलोचना करता है। 15 साल से विश्वासी हो, एक बुरी आदत तुमसे छूट नहीं पा रही, कल तुम कई लोगों को कैसे इन आदतों से छुड़ाओगे? छोटी छोटी समस्याओं पे जय नहीं पा रहे हो, कल तुम क्या सेवा करोगे? इसीलिए तुम सेवा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए एक भी आत्मिक बच्चा पैदा नहीं कर पाए अभी तक। ऐसे बहुत से लोग हैं 10 साल से मिनिस्ट्री करने के बाद भी। हालेलुया। तो सोचिए यीशु क्या कर रहा है? यीशु कोई बड़ाई नहीं कर रहा। अब यीशु को छोड़ दो, यीशु तुम्हें डांट रहा। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा प्रभु मुझे डांट रहा है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। सबको छोड़ दो, जो डांटते जाए उनको छोड़ते जाओ, दुनिया में कोई बचेगा नहीं। हालेलुया। मेरे पापा ने डांटा, मैं पापा को छोड़ दूं। मेरा बड़ा भाई ने डांटा, छोटे में पिटाई भी करी, उसे भी छोड़ दो। मेरी बड़ी बहन ने डांटा, छोड़ा, उसे भी छोड़ दो। सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो। दुनिया में कोई सिद्ध मनुष्य नहीं मिलेगा। ये याद रखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो प्यार करेगा, डांटेगा जरूर। ये याद रखिए। मेरे भाई या बहन ने मुझे, बड़े भाई बहनों ने जब बचपन में मारा पीटा तो मुझे मेरे अच्छे के लिए मारा पीटा। मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने मारा पीटा, वो अच्छे के लिए पीटा। तब मैं आज जाके यहाँ खड़ा हूँ, उनके सामने खड़े होके प्रचार कर रहा हूँ, और इस बात के लिए वे हमारे ख्याल से वो खुश भी हुए। प्रेज द लॉर्ड कि मेरा छोटा भाई आज प्रचार कर रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है। हालेलुया। बस एक ही छोटी बहन है, बाकी सब बड़े भाई बहन बैठे भी हैं और सुन रहे हैं, और इन्होंने मेरी लाइफ में इतने साल से देखा भी है कुछ। हालेलुया। और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा प्रचार सुनने बैठो जबरदस्ती। प्रभु कहेगा, एक टाइम कहेगा, वो भी देखेंगे, वो भी समझेंगे, इसलिए बैठेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। अनबिलीफ इज अ मैटर ऑफ गॉड्स क्रिटिसिज्म। प्रभु हमारे अविश्वास की निंदा ना करे कहीं। जीसस मार्वल अमेज्ड, जब उसने देखा अविश्वास, वो अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित भी हुआ। कभी कभी हमारी जिंदगी में हम जो ढोल पीटते रहते हैं, प्रभु पे विश्वास करने का दावा करते हैं, जिसे कहते हैं ना ढोल का पोल, कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं है। बोल रहे बहुत, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। देखिए, विश्वास आपका परखा जाएगा। हालेलुया। एक गाना भी है इस पे, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो।
आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो। डराता है, हम लोग के पास भी डराने कई बार आया शुरुआत में। मैं बता रहा हूँ, बहुत सी परीक्षा पे, खतरनाक परीक्षा पे जाना पड़ा था हमें एक समय। उस समय बड़ा युद्ध था, खतरनाक, घमासान। मैं सोचता मैं अकेला पड़ गया, हाँ, लेकिन प्रभु ने कहा मैं हूं ना, जगत का अंत तक तुम्हारे साथ। धीरज धरो, धीरज धरो। मेरी माँ कहती थी तू कसौटी में कसा गया है बेटा, तू कसौटी में कसा गया है? हाँ मम्मी, कसौटी में कस रहा हूं, और भी कसना मुझे, इतना ही काफी नहीं। सोना बनने के लिए आग में जाना पड़ेगा। हमारा आपका विश्वास परखा जाएगा। धीरज रखो, परमेश्वर को काम करने दो, जल्दबाजी मत करो, ब्रेक डाल दो, सोचो प्रभु तू कार्य कर। होपलेस नहीं होना है, धीरज धरना है, पेशेंस। प्रभु मुझे धीरज दे, मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू करेगा निश्चित, तू मुझे विजय देगा, तो मेरे शत्रु को पराजित करेगा। जो शत्रु आपका दिखता नहीं है, मनुष्य नहीं, दुश्मन है आपका, शैतान दुश्मन है, अंधकार की शक्तियां जो आपको आपके विश्वास से हटाना चाह रही है, अनबिलीफ में लेके आनी चाह रही है। इसलिए वो कह रहा, मरकुस 6:6 पढ़े मेरे साथ, मरकुस 6:6। उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ उनके अविश्वास पे, आश्चर्य हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह प्रचार करने गया, और उसका क्या कर रहे हैं, ये तो वो नबी है, वो तो उसका पुत्र है, इसका बड़ाई का पुत्र है, इसका ये है, उसका वो। अविश्वास है, बड़ा आश्चर्य हुआ, और उनके बीच में कुछ काम भी नहीं किया प्रभु, जबकि उन्होंने बहुत काम देखे। लेकिन वो अमेज होगा, प्रभु कार्य करना चाहता है हमारी लाइफ में, लेकिन हम क्या कर देते, प्रभु को झटका दे देते अपने अविश्वास को दिखा के। केवल यीशु ही आपको अविश्वास की दवा दे सकता है, उस अविश्वास के मर्ज से, उस बीमारी से निकाल सकता है, आपके अंदर विश्वास डाल सकता है। इसी का पढ़िए 9:24, मरकुस 9:24। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. I believe, help my unbelief. मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे अविश्वास का उपचार कर, इलाज कर। ये अविश्वास बीच बीच में आ जाता है। ये मैं फेथ तो रख रहा हूँ, इसी तो लिए तो लेके तेरे पास आया हूँ बेटे को, लेकिन क्या होता, बीच बीच में क्या हो जाता, डाउट आ जाता है, होगा कि नहीं। इसके चेले तो नहीं कर पाए, क्या ये कर पाएगा? हैं, कभी कभी हम सोचते हैं यीशु मसीह के चेले नहीं कर पा रहे, तो यीशु मसीह भी नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह आपकी कौन सी प्रॉब्लम का हल नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको उसे पुकारना है। आपका ट्यूमर, आपका कैंसर, आपकी गांठें, आपके सब चीज गायब कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये सिस्टर बता रही थी, उनकी मम्मी का गॉल ब्लैडर में स्टोन था, गॉल ब्लैडर का स्टोन गायब हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुपमा उमर, सिस्टर अनुपमा बता रही थी फोन से, उनकी मम्मी के गॉल ब्लैडर में 2 बार से आ रहा था, और डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन होगा, अभी उनका शुगर सही हो जाए, ये सही हो जाए, वो सही हो जाए। लेकिन फिर ऑपरेशन से पहले जब चेक कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो पत्थर गायब हो गया। हालेलुया। गॉल ब्लैडर से पत्थर गायब हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का काम है। यस, हालेलुया। परमेश्वर कुछ कर सकता। चिल्लाओ, उसको पुकारो, यहोवा को पुकारो, जब वो निकट से पुकारो। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला तत्पर सहायक है। गिड़गिड़ाओ, उसके सामने रो, आंसू बहाओ। हिजकिय्याह ने रोया, गिड़गिड़ाया, दीवार की तरफ मुंह करके रोया। प्रभु ने उसके 15 साल जीवन के और बढ़ा दिए। और नबी अभी वो सारे में ही गया था, आंगन तक ही गया था, प्रभु ने फिर लौटा के भेजा, जाओ उससे कह तू 15 साल और जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो आपका हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है।
कर सकता है। बोलो कर सकता है, बोलो कर सकता है। मेरे प्रभु मेरे जीवन में, मेरी परिस्थिति के अंदर सब कुछ कर सकता है। He can do each and everything. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Omnipotent God. Yes. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जो मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। Amen. लेकिन यार खो इधर उधर नजरें ना करो, परमेश्वर की ओर नजरें फिक्स करो। लहरों को मत देखो, पतरस के समान लहरों को देखना बंद कर दो। Yes. प्रभु को देखोगे तो तुम चमत्कार में चलोगे, तुम समस्या के ऊपर चलोगे, तूफानों में चलोगे, पानी में चलोगे, डुबा नहीं सकेंगी, अग्नि में चलोगे, झुलसा नहीं सकेगी। जब तुम यीशु को देखोगे, अपनी नजरें टिकाओगे यीशु की आंखों पे आंख देख के, तब तुम मुश्किलों पे चढ़ोगे, चलोगे, दौड़ोगे, रौंदोगे, सांप बिच्छू को रौंदोगे। हालेलुया। Yes, sir. वरना सांप बिच्छू तुम्हें डसेंगे। अनबिलीफ ब्रेक अस एंड कैन डिटैच अस फ्रॉम मेन स्ट्रीम। अविश्वास क्या करता है? हमको तोड़ देता है और हमको मुख्य धारा से अलग कर देता है। ये अविश्वास की शक्ति होती है, याद रखिए। अविश्वास में बने नहीं रहना। रोमियो 11 अध्याय 20 और 23 वचन पढ़ें। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। Well said, because of unbelief they were broken off. And you stand by faith. Do not be haughty, but fear. घमंडी ना बनो, डरो परमेश्वर। Yes, hallelujah. हालेलुया। अविश्वासी ना बनो, वरना टूट जाओगे। विश्वास में खड़े रहो अपने। Praise the Lord. Praise the Lord. Unbelief grows us toward carnality. अविश्वास जो है हमें शरीर की ओर भगाता है। जब हम अविश्वास, जितना अविश्वास रखेंगे, हम शरीर में चलेंगे, शरीर में उपाय करेंगे, शरीर में एफर्ट करेंगे, अपनी समस्याओं से निकलने के लिए हाथ पैर चलाएंगे। लेकिन जब हम विश्वास करेंगे, डिपेंड होंगे परमेश्वर पे, तो हम परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे। परमेश्वर या वही हमारे लिए उपाय करेगा, हमारे लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया। हमारे आगे आगे जाएगा, हमारे शत्रु को पराजित करेगा। Amen, hallelujah. हालेलुया। और धारा के समान उन पे टूट पड़ेगा, बाल परासीम के समान। हालेलुया। पढ़िए पहला तीमुथियुस 1:13। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हाँ, बिन समझे बूझे ये काम किए थे। काहे के लिए? अनबिलीफ के कारण। अब समझ बूझ के चलिए हम सब। Hallelujah. एक समय हम ना समझते, गड़बड़ी कर दिए। जब प्रॉपर चैनल होता, जिसे कहा ना, प्रॉपर जो प्रोसेस होता परमेश्वर का, वैसे में नहीं चले। कहीं ना कहीं हमने अपने मुताबिक चीजें करी। प्रभु से कहें, प्रभु से क्षमा मांगे। Although I was formerly a blasphemer, a persecutor and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. प्रभु चाहता है कि हम शरीर में नहीं चले, अपने समझ का सहारा ना लें। बाइबल में लिखा है, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Yes, hallelujah. हालेलुया। वो सीधा निकालता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं निकालता। वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं, गली मोहल्ले से नहीं ले जाएगा, आपको हाईवे में से ले जाएगा। हालेलुया। हाईवे में से ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों ने हाईवे में गाड़ी चलाई है? मैंने चलाई है। तुम जानते हैं कितना मजा आता है। एक आप स्पीड में लगा दो और चलती रहेगी आराम से। अब एक गली वाली में चलाते ना, तो डर लगता कोई कहीं से ठोक ना दे, घुस ना जाए इधर से। मतलब माइंड से एकदम मस्त। परमेश्वर आपको हाईवे में चलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गली वाली में भटकना, ये जलेबी की तरह नहीं घुमाएगा, परमेश्वर सीधे ले जाएगा। ऐसे लिखा है, यहोवा सीधा मार्ग निकालेगा। Amen, प्रेज़ द hallelujah. लॉर्ड। जानते हैं इज़राइल को कनान परमेश्वर कुछ ही दिनों में पहुंचा सकता था। 40 साल काहे लग गए? 40 साल इसलिए लग गए क्योंकि वो लोग बहुत दुष्ट थे, मन के अनुसार चल। मन की अनर्थ रीति पे चलते थे, बदतमीज, जिसे कहेंगे बदतमीज लोग थे। परमेश्वर को
रिस्क दिलाते थे, दुख देते थे, इसलिए परमेश्वर ने गली मोहल्ले, गली कूचों में से कहाँ से घुमाता फिराता ले गया। अरे चल तू चल, जब तक तू सुधरेगा नहीं ये गली मोहल्ले आते रहेंगे, भीड़ भड़का। हाईवे से नहीं लेगी, वरना 3 दिन में पहुंच जाता हूं आपका नाम में फट। इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमें क्यों नहीं बढ़ाता? परमेश्वर हमारी मन की दुष्टता जानता है। परमेश्वर आपकी हमारी सबकी मन की दुष्टता अच्छाई सब जानता है, इसलिए नहीं बढ़ाता। ये बढ़ गए ना तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसलिए इनको घुमा फिरा के दाएं बाएं, इधर से घुसेड़ के उधर निकालो, उधर फिर उनको कई बार उसी जगह से निकाल ले गया। वो भूल जाते थे, अरे यहाँ तो कहीं से बाहर निकल चुके हैं, इतना बड़ा जंगल तो नहीं था कि 40 साल लग जाते। कभी सोचा आपने, मनन किया इस बात पे कि इतना बड़ा जंगल था कि 40 साल लग जाएंगे? बताओ यार, ऐसा कौन सा बड़ा जंगल है दुनिया में जिसको पार करने में 40 साल लग गए? लेकिन परमेश्वर क्या करता था, उनको भुला देता था कि तू इस रास्ते से कई बार निकल चुका, फिर ही भूल जाते थे। उनको वहीं घुमाता था, वहीं से बार निकालता था। और ऐसे करते करते पुराने लोग तो एंटर ही नहीं हो पाए कनान देश में, नई पीढ़ी ही गई। और पुरानी पीढ़ी में से कोई केवल 2 लोग गए, यहोशू और कालेब। समझ लीजिए कितना परमेश्वर रिफाइन करके ले जाएगा हम सबों को इस दुनिया से भी। ये रिफाइनरी है, वो मशीन है, रिफाइन करेगा। हमारे अनबिलीफ को भी देखेगा, बिलीफ को भी देखेगा, हमारे फेथ को भी देखेगा, फेथलेसनेस को भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। प्रियो, हम बाइबल पढ़ते हैं, कभी इन चैप्टर्स को पढ़े होंगे। इस तरह से आप एक शब्द पे हिंदी अंग्रेजी बाइबल से पढ़ के कंपेयर करके देखो, तब हमें परमेश्वर का आत्मा में बताएगा कि वर्ड क्या है। हालेलुया। अनबिलीफ विल डिप्राइव अस टू एंटर इनटू इटर्निटी। जो अविश्वास है हमको अनंत काल के जीवन में घुसने से वंचित कर देगा। जहाँ समझ लीजिए हम सब बैठे हैं, हमारा प्रभु आएगा, हमें ले जाएगा, अनंत काल स्वर्ग राज में रखेगा। अविश्वास हमको घुसने नहीं देगा अंदर। पढ़िए मेरे साथ इब्रानी 3 अध्याय 12 से 19 पद तक। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो और तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। 12 से 19 3 अध्याय। Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. हे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। दुष्ट और अविश्वासी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारे हृदय को, हमारे मन को ऐसा होने नहीं देना है। शैतान हमारे मनों में ये बातें डालेगा एक दूसरे के प्रति, हैं? हमको एक दूसरे के प्रति दुष्टता करने के लिए, अविश्वास करने के लिए ये बातें विचार लाएगा। ये शैतान की ओर से होंगे। या समझ लीजिए, ये कोई इंसान नहीं कह रहा है, आपको कोई कह रहा है। आपको परख होनी चाहिए ये बात। और फिर कह रहा है 19 पद में, सो वी सी दैट दे कुड नॉट एंटर इन बिकॉज ऑफ अनबिलीफ।
अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण कनान में प्रवेश नहीं कर पाया। हाँ, इतने प्रभु ने कोशिश किया इनको सुधारने के लिए, छोटे रास्ते से कि बड़े रास्ते में ले गया तो भी नहीं सुधरे। आज भी परमेश्वर का पुत्र कल आ जाए रात में, लेकिन वो हमारे और आपके कारण धीरज धर रहा है, वो विलंब कर रहा है अपने आगमन की, हमें और मौका दे रहा है, मौके पे मौका दे रहा। सही हो जाओ परमेश्वर के मार्ग में, उस कनान में, अब्दी कनान में पहुंचने के लिए सही हो जाओ। ऐसा ना हो अविश्वास के कारण, अनबिलीफ के कारण तुम भी घुस ना पाओ। अनबिलीफ कैन बी अ हिंड्रेंस टू गो इनटू द रेस्ट। प्रभु के विश्राम में, क्योंकि प्रभु हमें विश्राम देना के लिए बुला रहा है, और उस यीशु मसीह ने बुलाया भी, कहा भी इस पृथ्वी पे, है सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। इटर्नल, जो अनंत काल का रेस्ट है, वो भी हमारी आत्मा प्राण को देना चाहता है। इब्रानी 4 अध्याय 6 और 11 पद पढ़ेंगे। इब्रानी 4 का 6 और 11। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हाँ, saying therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached enter not in because of unbelief. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Unbelief के कारण उनका पतन हो गया, वो नहीं गए विश्राम में। ये याद रखना, ये वचन को नोट कर लीजिए, फिर पढ़िएगा बाद में और आराम से। क्यों नहीं गए? क्यों लिख रहा है यहाँ पे इब्रानियों में लेखक? हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि हम इस दुनिया में भी रेस्ट में रहें, और इस दुनिया की जाने में भी अब्दी आराम में पहुंचे प्रभु के पास। प्रभु ने हमें वहां पे वायदा किया, वो चाहता है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है वचन में। यीशु ने उद्धार दिया, छुटकारा दिया, हमको सब कुछ दिया है, लेकिन इस दुनिया में हमें अपना उद्धार को भी बचा के रखना है, अपने विश्वास की भी रक्षा करना है। लिखा, विश्वास की रक्षा करी मैंने। पौलुस कह रहा, विश्वास की रक्षा क्यों कर रहा है? विश्वास चोरी होने की चीज है, क्योंकि विश्वास को नासमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य बनाया है। आप सोने की चीज, अपनी कितनी कीमती चीज होती है, उसे छुपा के रखते हैं, ऐसे घरों में पड़ी नहीं रहती इधर उधर। सोने की चीज, गोल्ड की चीज आप कहाँ रखते? कई लोगों के पास ज्यादा सोना होता तो वो लॉकर्स में, बैंक में रखवाते। तो ये विश्वास भी बड़ी कीमती चीज है। चोरी करने आएगा शैतान, चुरा ले जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगी, आपका विश्वास कहाँ निकल गया। इसलिए प्रभु कह रहा है, मैं कब तक सहूंगा? तुम्हारे अविश्वास के कारण, अनबिलीफ के कारण, फेथलेसनेस के कारण कुछ नहीं हुआ। प्रभु क्या कह रहा है? ये देखिए, ये चीज इफेक्ट हमको करेगी, या जो अविश्वास अगर हम धारण रखेंगे अपने जीवन में, ये हम पे प्रभाव करेगी। प्रभु पे पर कोई प्रभाव होने वाला नहीं। प्रभु से इफेक्ट नहीं होगा, मनुष्य इफेक्ट होगा अगर वो अनबिलीफ में रहेगा। पढ़िए रोमियो 3:3। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? ठीक है। For what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? तो उससे मतलब नहीं, आप ही के ऊपर असर होगा। इसलिए हमें विश्वास में रखना, अपना बिलीफ। प्रभु से कहना, प्रभु मेरे अनबिलीफ का इलाज कर, अविश्वास का उपाय कर, उपचार कर, मेरे अंदर विश्वास भर, ताकि मैं बिलीव करूं। केवल यही नहीं विश्वास करूं, फेथ करूं कि तू जिंदा परमेश्वर है, बल्कि तेरे कामों पे जो तू तरीकों से करता है, वो जो तू वचन के तरीकों से करता है, उस पर बिलीव करूं, वो सिस्टम को जानूं। उसी सिस्टम से ही परमेश्वर चलता। परमेश्वर अपने वचन के सिस्टम से कहीं अलग नहीं चलता है। मैं कल अपनी छोटी बहन को बता रहा था, उसका फोन आया था, तो कुछ पूछ रही थी, तो मैं उसे बता रहा था, देखो वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। कितने लोग विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के किंगडम में? कितने लोग?
कितने लोग विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की डेमोक्रेसी में? बताओ कितने लोग डेमोक्रेसी वाले हैं? परमेश्वर की किंगडम भी वाले, डेमोक्रेसी वाले नहीं, दोनों नहीं हो सकते ना, एक ही हो सकते। देखिए परमेश्वर डेमोक्रेसी नहीं करता जैसे हमारा देश है ना। हमारा देश क्या है? डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, प्रजातंत्र जिसे कहते हैं, प्रजातंत्र करता है। मतलब प्रजा राजा को चुनती है, इलेक्शन होते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर राजतंत्र करता है, वो राजा है, इसीलिए किंगडम बोला है। किंग प्लस डम, DOM डम, ठीक। किंग डोमेन, इसका मतलब होता है किंग डोमेन, राजा के द्वारा चलने वाला तंत्र, राजतंत्र सिस्टम, राजा के द्वारा जो सिस्टम चलता है वो राजतंत्र। किंग डोमेन, किंग डोमिनेटेड कह सकते, किंग राजा उस पर प्रभुता करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैंने कहा तुम और हम परमेश्वर के किंगडम में, हम लोग बोलते ना तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे पिता की दुआ करते रहते हैं, लेकिन उस चीज को समझते नहीं है। प्रभु ने ऐसे करने को लिए कहा नहीं, रटी रटाई बोलते रहो जिंदगी भर। किंगडम जब नहीं समझ में, किंगडम मतलब परमेश्वर का तंत्र में चलना है, परमेश्वर के सिस्टम से हम आपको चलना है दुनिया में, ठीक है। दो सिस्टम है, अभी कभी मैं बताऊंगा इस पे, अभी और नोट्स मैं बना रहा हूं, बताऊंगा। दो तंत्र हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड सिस्टम ऑफ ग्रेस। देयर आर टू सिस्टम ऑफ गॉड। उस किंगडम में दो सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी तंत्र, परमेश्वर का सरकारी तंत्र, और परमेश्वर का अनुग्रह का तंत्र। हालेलुया। तो सुन रहे थे, तो हमने कहा अनुग्रह का मतलब ये नहीं है यीशु मसीह के आने के बाद कि हम अनुग्रह में आ गए तो हम जो मन चाहा कुछ करते रहेंगे और परमेश्वर हमें क्षमा ही कर देगा बार बार, ऐसा नहीं है। बाइबल में यह भी लिखा तो जानबूझ के पाप करेगा तो कोई बलिदान बचा नहीं तेरे लिए, फिर भयानक आग है नरक की। रोमन 6:1 में लिखा है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए फिर क्यों कर उसमें जीवन बिताएं? और भी ऐसे वर्ष है आने वाले टाइम में जब इस चीज पे हम बताएंगे, आपको बहुत इलेबरेट करके अच्छे से बताएंगे। और भी प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करिएगा हमारे लिए कि प्रभु और प्रकाशन दे। तो परमेश्वर का तंत्र गवर्नमेंट का तंत्र है, जो उसने नियम कानून बाइबल में बनाए, पुराने नियम हो चाहे नए नियम, वो सब हमको पालन करना है। हवा हवाई में नहीं है कि वो फला चर्च नहीं कर रहा, वो फला पास्टर नहीं कर रहा, वो फला स्त्री नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे। हमारा आइडियल कोई फला पास्टर या चर्च नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। हमारा आइडियल, हमारा आदर्श यीशु मसीह है। हमारा आदर्श परमेश्वर का वचन है, पुराना नियम और नया नियम दोनों मिला के, जिसे कहते हैं बाइबल। हालेलुया। बाइबल कहते हैं, बिबलोस मींस कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स। ये नहीं कि हमने ये निकाल दिया, हमने वो निकाल दिया, हमने ये तो कुरिन्थियों के लिए लिखा है, ये गलतियों के लिए लिखा है, तो फिर कुछ ना मानो। तुम अपनी पुस्तक लिख लो, अपने हिसाब से करो। फिर जब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होना तब वो बात करेगा तुमसे कायदे से। हालेलुया। प्रियो, आज बहुत सी जगह ये नहीं बताया जा रहा, नहीं बताया जा रहा। हमने पहले बता दिया था। क्यों नहीं पास्टर बता रहे हैं? वो भीड़ को कम नहीं देखना चाहते, वो पैसे को भी कम नहीं होने देना चाहते। हालेलुया। इसलिए सीधा नहीं बोल रहे, इसलिए परमेश्वर उनसे आने वाले टाइम में लेगा अच्छे से। प्रार्थना करिए ऐसे लोगों के लिए कि प्रभु जागृति दे उनके अंदर, कि प्रभु के क्रोध के आगे फिर क्या होगा उनका। प्रभु लिखा है, मैं याजकों से पूछूंगा, मैं नबियों से पूछूंगा, मैंने कब भविष्यवाणी करी थी ऐसी? तुम बता जरा। Thus says the Lord बोलते हो, ये बोलते हो, वो बोलते हो, प्रभु ऐसा कहता है। मैंने कब कहा था? जजमेंट का समय आ रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, परमेश्वर के एक एक शब्द जो लिखे हैं, पुराना नियम हो चाहे नए नियम, उस पे विश्वास और उसके तरीकों पे विश्वास करो। और उससे हटकर अगर मैं कुछ प्रचार कर रहा हूं, कभी भी ना मानना, मेरी बात नहीं मानना। हालेलुया। बाइबल कह रही है, लिखे हुए से आगे नहीं जाना, ना इसमें जोड़ना, ना घटाना, ना बढ़ाना, वरना श्राप उसी रीति से तुम्हारे पर आएगा। जो लिखा है वो बताओ। ये अनबिलीफ ही तो है जब हम लिखी हुई बातों पे हम भरोसा विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम उन चीजों को कर रहे हैं, करवा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं
और खुद गड्ढे में जा रहे हैं, दूसरों को भी गड्ढे में ले जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आपको इसीलिए बाइबल पढ़ना, हर एक को अपनी अपनी बाइबल खूब पढ़ना है। जहां नहीं समझ में आए तो अपने अगुओं से पूछो। वो छोटी बहन कोई चीज होती है पूछती जरूर है, जरा ओपन है हमसे बात करने में, तो इफ बट बहुत करती रहती, करते थे, फिर हम समझाते आराम से हम प्रभु आशीष दे। सीखोगे तो परमेश्वर सिखाएगा। हम भी बहुत पूछते थे अपने पास्टरों से तभी तो सीखेंगे। आज भी हम ये नहीं कहते हमें सब आता, हम तो कभी कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं आता तेरा अनुग्रह है जो हो जाता है, बता लेते कभी कभी। प्रभु तू मुझे सिखा लेता तो मैं बता भी पाता हूँ। मुझे बहुत सी चीज़ नहीं आती, कभी कभी मैं पास्टर सिरिल को लिखता हूँ, वो लिख के फिर भेजते सारा, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। हालेलुया। कभी कभी बहुत सारी परमेश्वर के अभिषिक्तों की किताब पढ़ने से ज्ञान भी होता है। किताबें सब पढ़नी, लेकिन बाइबल को त्यागना नहीं है, बाइबल को सबसे टॉप पे रखना। हालेलुया। तो प्रियो, गॉड्स ब्लेसिंग्स, जो प्रभु के आशीष हैं उनके लिए जो विश्वास करते, बिलीव करते प्रभु पे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसका 13 पद पढ़े। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया। But are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Belief in the truth. कि सत्य पे विश्वास करो, सत्य को अपने जीवन से अलग ना हो। Yes, एक गाना मेरी मम्मी गाती थी, पुराना गाना, पता नहीं कितने को आता होगा, कि सत्य कभी भी न हारो मेरे प्यारो जी, सत्य कभी भी न हारो मेरे प्यारो जी, सत्य कभी भी न हारो मेरे प्यारो जी। सत्य के कारण दानियल नबी को, सत्य के कारण दानियल नबी को शेरों की मांद में डाला मेरे प्यारो जी, सत्य कभी भी ना हारो मेरे प्यारो। क्या प्रभु के बिलीफ में था, वो प्रभु का सिस्टम में था। यहूदी लोग 3 बार दिन में प्रार्थना करते हैं, उसे करनी है। तुम कोई भी फरमान निकालो, प्रार्थना बंद नहीं होगी। उसने ये ठान रखा, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जहाँ परमेश्वर की व्यवस्था है, हम तुम्हारा भोजन नहीं खाएंगे, हम साग पात ही खाएंगे। हम प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। कोई भी ऐलान हो जाए राजा की ओर से, उसको डाला गया। सदरक मेशक नबी को, जो सदरक मेशक अबेदनगो को परखा गया आग में, कंप्रोमाइज नहीं किया। प्रभु के बिलीफ में रहे, प्रभु के सिस्टम में रहे, प्रभु की तरीका जो है उसमें रहे, वो उसको बदला नहीं किसी के दबाव में आकर। जब उन्होंने नहीं किया तो परमेश्वर ने भी उनके लिए खड़े होकर काम किया। हालेलुया। देखा है, दानियल और राजा चिल्ला के कहता है, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया? हाँ राजा, तू चिरंजीव रहे, क्योंकि मैं तेरी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस, डरो नहीं। अरे राजा, अरे अच्छा हम नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, रात की कर लेंगे प्रार्थना, दोपहर की नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, हम मूर्ति के सामने झुक जाएंगे, आग की भट्टी में न डालो भैया। उसने कहा अगर परमेश्वर मेरा बचाएगा भी नहीं तो भी नहीं झुकेंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। 3 डाले, राजा को 4 दिख रहे हैं अंदर प्रेज़ द लॉर्ड। वहां यीशु मसीह आ गया चौथा बचाने। हालेलुया। इसलिए सत्य कभी ना हारो, सत्य पे रहो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मिलावट ना होने दो, फर्म रहो, जो सही है, दैट्स ऑल। मांगो पवित्र आत्मा के सामर्थ को, सत्य पे टिके रहने की सामर्थ को, अभिषेक को मांगो, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार सबसे करेंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। थैंक यू जीसस। समझौता नहीं करेंगे। 2 कुरिन्थियों 5-4 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। Ask God to give spirit of faith to proclaim what we believe. हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको क्या दे? विश्वास की आत्मा दे, ताकि आप उस बिलीफ को जो आप रखते हो, उस पे फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, उसको घोषणा कर सको,
2 Corinthians 4:13, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला, इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, पिता परमेश्वर पे? इसलिए बोलो, परिस्थितियों को बोलो, तो टिकेगा नहीं आप मेरे घर में, तो मेरे शरीर में बीमारी रुकेगी नहीं। हालेलुया, धन्यवाद। I believe and I spoke. हालेलुया, पौलुस कह रहा है, इसलिए मैंने बोला। बोलो, उन चीजों को बोलो जो गड़बड़ चल रही है, उन चीजों को बोलो। आपके शरीर में चल रही है, आपके घर में चल रही है, आप जहां काम करते हैं वहां चल रही है, परिस्थितियां बोलो। सो स्पीक लाइफ, जीवन बोलो, रेस्टोरेशन बोलो, संबंधों का रेस्टोरेशन हो, फिर से जुड़ाव हो, रिस्टोर किए जाए, हीलिंग बोलो, चंगाई बोलो, सक्सेस बोलो अपने लिए, गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भलाई बोलो, संपन्नता को बोलो, भविष्यवाणी बोलो, अपने ऊपर भविष्यवाणी किया करो रोज भविष्यवाणी किया करो। पता नहीं कितने लोग करते हैं, मैं तो करता हूँ, मैं अपने लिए भी करता हूँ, इनको भी बोलता रहता हूँ, ये भी बोलती रहती। हालेलुया, एक दूसरे में भविष्यवाणी करो, होने जा रहा है तुम्हारी लाइफ में। In the name of Jesus, I declare the name of Jesus. Yes, Lord. माता पिता अपने बच्चों के लिए बोले, हालेलुया, ऐसा होने जा रहा है। ब्लेस करो, हाथ रख के अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के ब्लेस करो, रिलीज करो अनॉइंटिंग। प्रभु ने ब्लेस कर। Yes, Lord, hallelujah. बाइबल में दाऊद क्या कहता है? मेरे साथ निकाले 118 भजन 17 पद। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। क्या बोला? मैं ना मरूंगा। I shall not die but live and declare the works of the Lord. Yes, Hallelujah. Lord, hallelujah. I will not die. I shall not die. मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा, और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा, रहूंगा बड़ा पे तक करता रहूंगा। अपने नाती पोतों को भी सिखाऊंगा, अपने बच्चे को सिखाऊंगा, और जहां को सिखाऊंगा, और आप पीढ़ियों को सिखाऊंगा। परमेश्वर के जो अनुभव 29 साल से हो जाएंगे तो और कितना खजाना हो जाएगा बताने के लिए उनको। प्रेज द लॉर्ड। बताता रहूंगा। मेरी मम्मी एक कहानी को कितने 1000 बार बताई होगी उन्होंने अपनी लाइफ की। रेनू को भी याद हो गई, गढ़वाल से लेके, कहां से लेके, गोरखपुर से लेके सारी कहानियां संभाली। जय बाइबल, वही कहानी। हमने कहा सुनते रहा करो। विश्वास सुनने से आता है ना। मसीह की गवाही दे रहे, प्रभु की गवाही देती रहती है। प्रभु ने उनके जीवन में इतना भला किया है, वो आती रहती है। कई बार उन्हें मालूम है, बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताती है। आनंद है, उमड़ता रहता हूँ, उमड़ता रहता हूँ। Praise the Lord. Yes, यही है, इससे शैतान घबराता। Yes, Lord. क्या हम प्रभु की महिमा करते रहते? Praise the Lord. Believers must believe, then something will happen in your life. Yes, hallelujah. विश्वासी हम हैं तो हमको बिलीव करना है, तभी कुछ आपके जीवन में अच्छा घटित होने जाए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक वचन ये बोल के हम खत्म करेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 पद। दूसरा इतिहास 20:20। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa, and as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God. First, you believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. Hallelujah. पहले परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो तुम अपने परमेश्वर जब विश्वास करोगे तुम स्टैब्लिश हो जाओगे, तुम
तुम डेवलप हो जाओगे, तुम स्थिर हो जाओगे। और जब तुम उसके नबियों पे, उसके दासों पे विश्वास करोगे, उनकी बातों पे जो अभिषिक्त हैं, तुम संपन्न हो जाओ। हालेलुया। तुम सफल हो जाओ, प्रॉस्पर हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इसलिए कहना, प्रभु लॉर्ड हेल्प माय अनबिलीफ, यस लॉर्ड, मेरे अविश्वास का उपचार कर। यस, हाँ, अब से विश्वास करूं, मैं केवल फेथ ही नहीं रखूं, मैं बिलीव भी रखूं, मैं विश्वास भी रखूं कि तू मेरा उद्धार करता है। मैं तेरे कार्यों पे, तेरी प्रक्रिया पे भी विश्वास करूं। जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हालेलुया। सिस्टम को परमेश्वर के हम समझें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आप सबों को, हम सबों को। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये परमेश्वर हम सबों का बिलीव को बढ़ाए, क्योंकि वो हमारे विश्वास का करता है, धरता है। इज अ क्रिएटर एंड अ फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। और वो हमारे अनबिलीफ का भी इलाज कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। हम प्रार्थना करेंगे। इसी समय हड्डी, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, आई कमांड यू टू लीव देम राइट नाउ। यीशु के नाम से छोड़कर निकल जाओ। गर्दन का दर्द, सिर का दर्द, माइग्रेन, आई कमांड यू टू लीव देम राइट नाउ। यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डी, टेल बोन में दर्द है, यीशु के नाम से समय निकल जाओ, इस समय निकल जाओ। झंझनाट, शरीर में झंझनाट रहने वाली स्पिरिट, आई कमांड यू टू लीव देम राइट नाउ। इसी समय छोड़ के जाओ, इसी समय छोड़ के जाओ, जाओ इस समय अपने स्थान पे जाओ। हर एक प्रकार का धुंधलापन, अंधापन, इसी समय बहरापन निकल जाए। गूंगी बहरी आत्मा इस समय छोड़कर निकल जाए, इस समय शरीर से निकल जाए। हर एक प्रकार का बिटरनेस, हर एक प्रकार का गंदे सपने आना, हर एक प्रकार का नेगेटिविटी माइंड से निकल जाए इस समय यीशु के नाम से। इसी समय निकल जाए यीशु के नाम से। अरे परमेश्वर के बच्चों को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो परमेश्वर के। इसी समय यीशु के नाम से अपने स्थान पे जाओ, दोबारा लौट के नहीं आना। प्रभु आपकी सामर्थ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा इन्हें अपने अभिषेक से भरिया। हर एक अभिषेक से, हर एक जुए इनके ऊपर से टूट जाए शैतान के, ये आजाद हो जाए, ये आजाद हो जाए। प्रभु आपने कहा सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आजाद करिए प्रभु। ओ आंखें खोल दीजिए, ओ दुष्ट को, और दुष्ट को लताड़ने वाले बने, क्योंकि तूने इन्हें अपनी संतान बनाया और अधिकार दिया है सांप बच्चों को कुचल डालने के। दुष्ट की सारी ताकत के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी बात से इन्हें हानि नहीं होगी, ये आपने कहा है। इनके परिवार से, इनके पैसों में से, इनकी जिंदगी में से, पति पत्नी के हर एक संबंध में से निकल जाए समय यीशु के नाम से। इनके संबंध को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा, इनके पति पत्नी के संबंधों को गंदा करने वाली आत्मा इसी समय यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक लड़ाई, झगड़े, बिटरनेस इसी समय निकल जाए यीशु के नाम से। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम को रिलीज करते इनके फैमिली मैटर में, इनके फैमिली में, इनके जीवन में, इनके आ जाए इसी समय यीशु के नाम से। परमेश्वर जय पाए, जय पाए, क्योंकि तूने इन्हें जय के लिए चुना है, इन्हें जयवंत से बढ़कर बनाया है। और प्रभु ये मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। और इन्हें को तू जय के उस समय लिए फिरता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, ब्लेस कर, ताकि ये परमेश्वर तेरे मुंह खोल के, जैसे तूने कहा है अपने वचन में, मैं मरूंगा नहीं तो जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा। ये तेरे कार्यों का वर्णन एक नहीं कई बार, सैकड़ों बार, हर एक बार करते रहे, गवाही देते रहे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं। Bless them, Lord. Bless them, Lord. पावरफुल बनाइए, पावरफुल बनाइए परमेश्वर। इन्हें परमेश्वर, इनके ऊपर एक फेवर आने पाए मनुष्यों का, और इनके ऊपर परमेश्वर तेरा फेवर आने पाए परमेश्वर। ये जहाँ जाए परमेश्वर ये चमकने वाले बने, आशीषित बने परमेश्वर। ब्लेस करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर उसके दूसरे आगमन तक होती रहे, और सब लोग कहें आमीन।